ऑनलाइन डिग्री, डिस्टेंस डिग्री, ये शब्द हम सब ने सुने हैं और सच कहूं तो ज्यादातर लोग इन्हें एक ही चीज समझते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत के कानून की नज़र में इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है? चलिए आज इस पूरी उलझन को जड़ से खत्म करते हैं। तो सबसे पहला और सीधा सवाल, क्या ये एक ही है? और इसका जवाब है एक बड़ा नहीं। देखिए, आम बोलचाल में लोग भले ही इन शब्दों को एक दूसरे की जगह इस्तेमाल कर लेते हों, लेकिन जब बात नियमों की, पढ़ाई के तरीके की और डिग्री की मान्यता की आती है, तो ये दो बिल्कुल अलग-अलग रास्ते हैं। ठीक है, तो इस फर्क को समझने के लिए हमें सबसे पहले इस खेल के रेफरी को समझना होगा, क्योंकि सारा कंट्रोल उसी के हाथ में है। और इस खेल का इकलौता रेफरी है UGCDEB। अब मजे की बात यह है कि रेफरी तो एक है, पर खेल दो हैं और दोनों की रूल बुक भी अलग है। इसका मतलब ये हुआ कि किसी यूनिवर्सिटी को डिस्टेंस कोर्स चलाने की मंजूरी मिल सकती है, पर ऑनलाइन की नहीं, या हो सकता है ऑनलाइन की हो पर डिस्टेंस की नहीं। दोनों के लिए अलग-अलग लाइसेंस, अलग-अलग नियम कायदे हैं। तो चलिए अब इन दोनों को आमने सामने रखकर देखते हैं कि असल में फर्क है कहाँ-कहाँ। अच्छा, अब जरा इस टेबल पर नजर डालिए। डिस्टेंस लर्निंग, जिसे ODL भी कहते हैं, उसमें सोचिए कि किताबें डाक से घर आ रही हैं और आपको वीकेंड पर किसी स्टडी सेंटर पर जाना पड़ सकता है। वहीं ऑनलाइन लर्निंग पूरी तरह डिजिटल है, सब कुछ एक स्क्रीन पर एक खास ऑनलाइन पोर्टल के जरिए, जिसे LMS कहते हैं। और सबसे बड़ा फर्क देखिए, परीक्षा। डिस्टेंस में आपको एक सेंटर पर जाकर पेन पेपर से एग्जाम देना होता है, जबकि ऑनलाइन में आप घर बैठे अपने लैपटॉप पर कैमरे की निगरानी में परीक्षा देते हैं। और अब आता है वो फर्क जो शायद सबसे बड़ा गेम चेंजर है, दायरा या जुरिस्डिक्शन। एक डिस्टेंस डिग्री अपने राज्य की सीमाओं में बंधी होती है। इसे एक लोकल लाइब्रेरी के कार्ड की तरह समझिए, जो सिर्फ आपके शहर में काम करता है। वहीं एक ऑनलाइन डिग्री ग्लोबल किंडल सब्सक्रिप्शन जैसी है, आप दुनिया के किसी भी कोने से पढ़ाई कर सकते हैं। डिस्टेंस डिग्री इसी भौगोलिक जाल में फंसी होती है, जिससे ऑनलाइन डिग्रियां पूरी तरह आज़ाद हैं। मैंने अभी LMS का जिक्र किया, तो ये आखिर है क्या? इसे आप ऑनलाइन डिग्री का डिजिटल कैंपस समझ सकते हैं। ये एक ऐसी वेबसाइट या ऐप है जहां आपको ई-बुक्स, वीडियो लेक्चर्स, अपने क्लासमेट्स और प्रोफेसरों के साथ बातचीत करने के लिए डिस्कशन फोरम और असाइनमेंट जमा करने की जगह, सब कुछ एक ही जगह पर मिल जाता है। UGC ऑनलाइन एजुकेशन को लेकर बहुत सख्त है। हर मान्यता प्राप्त ऑनलाइन कोर्स के लिए इस 4 क्वाड्रेंट अप्रोच को अपनाना जरूरी है। मतलब सिर्फ वीडियो लेक्चर देख लेने से काम नहीं चलेगा। आपको डिजिटल किताबें पढ़नी होंगी, ऑनलाइन डिस्कशन में हिस्सा लेना होगा और ऑनलाइन क्विज और असाइनमेंट भी पूरे करने होंगे। ये एक पूरी तरह से इंटरैक्टिव और ट्रैक किया जाने वाला सिस्टम है। और ये सब सिर्फ नाम के लिए नहीं है। UGC ने कम से कम 75% डिजिटल अटेंडेंस को अनिवार्य कर दिया है। यूनिवर्सिटी आपके हर एक क्लिक को ट्रैक करती है। आपने कब लॉगिन किया, कितने वीडियो देखे, डिस्कशन में क्या लिखा, हर चीज का रिकॉर्ड रखा जाता है। ये पक्का करने के लिए कि पढ़ाई वाकई में हो रही है। चलिए अब इन तकनीकी फर्कों से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जमीन पर असलियत क्या बदल रही है और डिजिटल एजुकेशन का भविष्य कैसा दिख रहा है। देखिए, एक ज़माना था जब डिस्टेंस एजुकेशन की डिग्री को थोड़ा कम आंका जाता था, एक तरह का कलंक था। लेकिन फिर IITs और IIMs जैसे बड़े संस्थानों ने ऑनलाइन डिग्री देना शुरू कर दिया और इससे पूरा खेल ही बदल गया। इसे कहते हैं प्रेस्टीज शिफ्ट। अब जब किसी के CV पर IIT का नाम लिखा होता है, तो कोई ये नहीं पूछता कि डिग्री ऑनलाइन थी या ऑफलाइन। ब्रांड वैल्यू सबसे ऊपर है। और यूनिवर्सिटीज़ भी अब स्मार्ट हो गई हैं। वो समझ गई हैं कि हर शहर में महंगे स्टडी सेंटर खोलने के पुराने तरीके से कहीं बेहतर है UGC से एक ऑनलाइन मंजूरी ले लेना। ये एक तरह का टेरिटोरियल हैक है। एक अप्रूवल और आप दिल्ली में बैठकर कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर या तक कि दुबई और अमेरिका से भी स्टूडेंट्स का एडमिशन कर सकते हैं। लेकिन ऑनलाइन एग्जाम में नकल का क्या? यहाँ पर टेक्नोलॉजी और AI मैदान में उतरते हैं। AI पावर्ड प्रोक्टरिंग सॉफ्टवेयर आपके वेबकैम के जरिए आप पर लगातार नजर रखता है। यहाँ तक कि अब कई यूनिवर्सिटीज आपके पीछे एक दूसरा स्मार्टफोन कैमरा रखने को भी कहती हैं, ताकि कोई गड़बड़ न हो। टेक्नोलॉजी परीक्षा की ईमानदारी को एक नए लेवल पर ले जा रही है। साल 2022 में UGC ने एक और क्रांतिकारी कदम उठाया। अब कोई भी स्टूडेंट एक ही समय में 2 डिग्री कर सकता है। जरा सोचिए, आप एक तरफ कॉलेज जाकर बीटेक की रेगुलर डिग्री कर रहे हैं और साथ ही साथ किसी दूसरी बेहतरीन यूनिवर्सिटी से ऑनलाइन BBA की डिग्री भी ले रहे हैं। सीखने की संभावनाएं अब असीमित हो गई हैं। और इस डुअल डिग्री के जादू को मुमकिन बनाता है एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स,
या ABC। ये बिल्कुल आपके बैंक अकाउंट जैसा है, बस यहाँ पैसों की जगह आपके एकेडमिक क्रेडिट्स जमा होते हैं। मान लीजिए आपने 1 साल ऑनलाइन पढ़ाई की और फिर रेगुलर कॉलेज जाना चाहते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आपके क्रेडिट्स ABC अकाउंट के जरिए आसानी से ट्रांसफर हो जाएंगे। लेकिन रुकिए, इस नई दुनिया में कुछ खतरे और नियम भी हैं। ऐसा नहीं है कि हर कोर्स ऑनलाइन या डिस्टेंस मोड में किया जा सकता है। तो चलिए अब उन रेड लाइंस को समझते हैं जिन्हें कभी पार नहीं करना चाहिए। इस लिस्ट को बहुत ध्यान से देखिए। इंजीनियरिंग, मेडिसिन, लॉ, फार्मेसी, ये वो प्रोफेशनल डिग्रियां हैं जिनमें लैब और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, जो ऑनलाइन नहीं हो सकते। इसीलिए यूजीसी और दूसरी रेगुलेटरी बॉडीज़ ने इन कोर्सेज को ऑनलाइन या डिस्टेंस मोड में कराने पर पूरी तरह से रोक लगा रखी है। यहाँ तक कि पीएचडी या एमफिल भी सिर्फ रेगुलर मोड में ही मान्य हैं। एक और बहुत बड़ा जाल है विदेशी ऑनलाइन डिग्रियों का। किसी फॉरेन यूनिवर्सिटी से ऑनलाइन डिग्री लेना बहुत आकर्षक लग सकता है, प्राइवेट सेक्टर में शायद ये काम आ भी जाए। लेकिन अगर आपका सपना भारत में सरकारी नौकरी पाने का या यहीं से पीएचडी करने का है, तो एक बहुत बड़ी मुश्किल आपका इंतजार कर रही है। और वो मुश्किल है इक्विवेलेंस की, यानी समकक्षता की। भारत में सरकारी नौकरी या आगे की पढ़ाई के लिए आपकी विदेशी डिग्री को एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज़ यानी AIU से ये सर्टिफिकेट लेना होता है कि वो भारतीय डिग्री के बराबर है। और AIU पूरी तरह से ऑनलाइन मोड में की गई विदेशी डिग्रियों को ये सर्टिफिकेट देने में बहुत आनाकानी करता है। तो ये एक बहुत बड़ा रिस्क है। तो आखिर में एक बड़ा सवाल, आज जब ऑनलाइन और ऑफलाइन के बीच की दीवारें गिर रही हैं, जब क्रेडिट्स को कहीं से भी कमाकर कहीं भी इस्तेमाल किया जा सकता है, तो क्या हम उस पारंपरिक कॉलेज डिग्री के अंत की तरफ बढ़ रहे हैं जिसे हम और आप हमेशा से जानते आए हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो सोचने पर मजबूर करता है।